एवरीवन, मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स करवा रहा था। उसमें मैं आपको लीनियर इन अलजेब्रा में लीनियर इन इक्वेशन करवा रहा था। तो देखो, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, फिर आपको ये क्वेश्चंस करने बहुत ईजी लगेंगे, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो वो पहली वीडियो जरूर देख लेना, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये मैं लिख भी दूंगा सारे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ठीक है, ये सबसे आसान चैप्टर है, मतलब बिल्कुल जितने का भी आएगा वो बस आपके हैं वो सारे नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ मैं। 9 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x और x बिलोंग्स टू -3 -4 -5 -6। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सोल्व, जब भी आपको सोल्व लिखा आ जाए इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम कहता है सोल्यूशन सेट। ये सोल्यूशन की मैंने शॉर्ट फॉर्म है, सोल्यूशन सेट। ठीक है, तुम पूरा लिख लेना, सोल्यूशन सेट। और तीसरा काम क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे, इस ग्राफ को नंबर लाइन पे बना, इसको नंबर लाइन पे बना देना है ग्राफ करके। ठीक है, तुम स्केल से अच्छा सा बना लेना। ठीक है, अब देखिए, और ये करली ब्रैकेट भी तुमने ठीक डालनी है। अब देखिए, अब ये कह रहा है 9 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x। पहला काम हम x की वैल्यू निकालते हैं। वैसे जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, इस माइनस वाले भाई को इधर बुलाएंगे, ये बोलेगा भाई साहब मैं तो पॉजिटिव में हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इक्वल टू से इधर आया हूँ। अब इस 1 है, 1 ये अपने भाई को बुलाएगा तो ये बोलेगा भाई मैं पॉजिटिव में हूँ तो मेरा साइन चेंज करो फटाफट, नेगेटिव हो जाऊंगा। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते मुझे। अब आ गया 2x और लेस देन इक्वल टू अपने पास आ गया -8। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। -8 डिवाइड बाई 2 और 2 4 था, ये अपने पास आ जाएगा -4। ठीक है, अब x आपके पास, x आपने पहला काम सोल्व कर दिया है जी। x लेस, इसका मतलब है x लेस देन और इक्वल टू -4। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बहुत प्यारी। ठीक है, स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। चलो इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। अब सोल्यूशन सेट को बड़े ध्यान से देखना। इसने कहा था जो x मतलब यही नंबर होने चाहिए। मैंने आपको रिप्लेसमेंट सेट के बारे में बताया था, है ना? वही है, -3 -4 -5 -6, यानी कि इन नंबर्स में। अब ये कहता है x लेस देन इक्वल टू -4, x लेस देन इक्वल टू -4। अरे ये तो -4 -3 -2, ये तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन इस पे अब रोक कौन लगाएगा? ये जो इसने रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, ये रोक लगाएगा। -4 -3 -4 -3, कहीं पर भी इस सेट में -2 है नहीं है, तो हम -2 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिर्फ हमारे सोल्यूशन सेट में आएगा -3 और -4। अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर कभी तो हम इस 4 को कंसीडर नहीं करते, कभी हम इस 4 को कंसीडर कर लेते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिए, हलवी सी बात है। जब ये इक्वल टू लग गया है, इसका मतलब ये 4 भी कंसीडर होगा। अगर यहाँ इक्वल टू साइन नहीं होता, ओनली लेस देन होता, तो -4 इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब -4 से छोटा, सिर्फ -3 हमारे सॉल्यूशन सेट में आ जाता। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसको नंबर लाइन में, सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। ठीक है, आपको पता है ये -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी। अब ये नंबर ये लिख लो आप, -3 और -4, ये अब हमारे सॉल्यूशन सेट में आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन सेट में आ रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डार्क सर्कल। ये डार्क सर्कल ये बता रहे हैं कि ये वाले नंबर हमारे सॉल्यूशन सेट में आ रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आई होगी। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 करते हैं। इसमें हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। देखो 3x -5 क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हर एक चीज़ में यही करेंगे, सोल्व, सॉल्यूशन सेट, नंबर लाइन। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करें जी। 3x -5 डिवाइड बाय 6 ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, x बिलोंग्स टू, ये इस सिंबल का मतलब बता दूं आपको। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब ये कहता है 0 1 2 3 4 5 6। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब इसको सोल्व करें। बिल्कुल, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 3x -5। ठीक है, ग्रेटर देन 6 उधर चला जाएगा। तो अब इसको सोल्व करें। 2 3 6, 2 को 5 से करेंगे -10, ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब देखिए
अब इसको क्या करेंगे 6x, अब वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। अब इसने अपने भाई को बुलाना है, लेकिन यार ये बहुत नखरे वाला है, ये कह रहा है भाई इक्वल टू से उधर लेके जा रहा है, -10 है तो भाई साइन चेंज कर दियो, ठीक है, +10 कर दियो, फिर आऊँगा आपके पास। अब 6x ग्रेटर देन कितना हो गया 16, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें 16। अब आपको पता है मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड में। अब इसको 2 की टेबल पे काट दें, 2 8 द 16, 2 3 द 6। अब 8/3 ऐसे आएगा, आप कहते हो तो सोल्व कर दूंगा, 2.6 समथिंग ऐसे चलेगा, ठीक है, मतलब 2.6 समथिंग ऐसे चलेगा, आपको बस आइडिया लेना है। अब ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.6 से ग्रेटर होना चाहिए। सोल्यूशन सेट्स पे आओ माय डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट पे आओ, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2.6 से बड़ा, 2.6 से बड़ा तो 3 4 5 6, ठीक है। अब सोल्यूशन सेट में क्या आएगा फटाफट बताइए, अब सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, जल्दी हरी अप। आप कहोगे सर 3 4 5 6। अब देखना, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपने 2.6 ये वाला क्यों कंसिडर नहीं करा, क्योंकि भाई इसके साथ इक्वल टू नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, देखना, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हलवा, बस खा लो इसको आप। अब इसको सोल्यूशन सेट को यहाँ लिखो 3 4 5 6, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको डार्क सर्कल से डार्क सर्कल बना दो। अब इस डार्क सर्कल का मतलब ये हुआ कि ये इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी हो जरूर बता देना, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में कह रहे थे सर बातें किया करो, बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके साथ क्या क्या बातें करनी है, फिर आपके साथ बातें भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ, 7x - 4। फिर बातें करेंगे तो कंटेंट मैं इतना दे नहीं पाऊंगा, तो मेरा टारगेट ये है कि आप बहुत अच्छे से, आपकी बोर्ड क्लास है, बहुत अच्छे से आप मतलब पढ़ो और अच्छा स्कोर करो मेरे साथ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट करवाने की, आप सभी को काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। अपनी पूरी कोशिश करूँगा, वीडियो बनाऊँगा दिन रात, तो मैं आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा बस, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है 7x - 4 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2x - 5। वही करना है, पहले सोल्व करना है, फिर सोल्यूशन सेट निकालेंगे, फिर उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। आप मेरे साथ इसको सोल्व करिए। 7x, ठीक है, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। देखो अगर बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज कर देगा, ये स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। ये माइनस है तो प्लस को माइनस कर देगा, अब ये माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, प्लस, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को 2 से करेंगे तो 3 को 2 से करेंगे तो 6x, 3 को 5 से करेंगे तो 15, ठीक है। अब वही काम करेंगे, देखो x वाले अलग, ये सब भाई बहन को अलग कर लेंगे। अब 7x + 4x कितना हो जाएगा अपने पास, 11x - 12, और ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 15, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी हो गया। अब 6x को इधर ले आइए, 11x - 6x ग्रेटर देन इक्वल टू -15 + 12। अब 11x - 6x जल्दी बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, 5x, ये फटाफट बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी मुझे आवाज़ आ गई है, -3, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -3। अब आपको पता है मल्टीप्लाई वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर 5, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको आता होगा, अगर आपको डिवीजन भी नहीं आती मेरे को बता देना जी, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। 3 को 5 से करेंगे -0.6। अब इसका सोल्यूशन सेट बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इसका सोल्यूशन सेट, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स एक चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसने कहा देखो x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -0.6 से बड़ा होना चाहिए। -0.6 से बड़ा कौन कौन होगा, 0.6 से बड़ा कौन कौन होगा, यहाँ पर आएगा कहीं पर -0.6, 0 1 2 3, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, 0 1 2 3। अभी मैं बताता हूँ स्टूडेंट, आपके मन में क्या आंसर आ रहा होगा, सर जी अभी आप पीछे बता के गए हो कि इक्वल टू है, तो अब आप 0.6 को यहाँ कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो हमारा ये रिप्लेसमेंट सेट है, जो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन वाला सेट है, यहाँ पर कहीं भी 0.6 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर रियल नंबर की बात करता सारे, अगर ये ना दे रखा होता तो मैं इसको कंसीडर करता, ठीक है। अगर अभी भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, आपकी दिक्कत दूर कर दूंगा, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे माय डियर स्टूडेंट्स प्लॉट करते हैं, -∞ से ∞, ठीक है। चलो प्लॉट करें, लिखो 0 1 2 3। अब इसको क्या करेंगे आप मेरे को खुद बताओ, डार्क सर्कल कर देंगे, डार्क, ठीक है, डार्क सर्कल कर देंगे इसमें,
ओके, इसका मतलब ये है कि मैंने इनको इंक्लूड कर दिया, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपका एक भी मार्क्स नहीं घटना चाहिए, एक भी मार्क्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से मैं टाइप सेकंड लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ से टाइप सेकंड लिखता हूँ। अब देखना, अब और भी आनंद आना शुरू हो जाएगा क्वेश्चनों में। चलो लिखे क्वेश्चन 4 - 3x। अब देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x -14, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये डार्क कर लेना। इन क्वेश्चनों को करने से पहले ना मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगे, तो मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अभी इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। नेचुरल नंबर देखो क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। होल नंबर को देखो, और नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से। होल नंबर में क्या होता है, 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, 0, बाकी सेम रहता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर में ये इंटीजर में देखो 0 1 2 3, ये प्लस इन्फिनिटी तक, ये नेगेटिव भी आ जाते हैं इसमें, -1 -2 -3, इस तरीके से, ठीक है। और इंटीजर्स को कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट i से। अब एक अपने पास r आएगा रियल नंबर, इसमें तो सारे ही नंबर आ जाते हैं जी, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। इंटीजर्स में ध्यान रखना, यहाँ फ्रैक्शंस वाले नंबर नहीं आएंगे इंटीजर्स में, 1/, जैसे 1/2 2/3, ठीक है। इंटीजर्स में ये वाले नंबर आते हैं, देखो 0 से लेके 1 2 3, और इधर नेगेटिव। देखो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, कई बार आपको ना ऐसे बोल देगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कहीं अगर ICSE बोर्ड में अगर ये पूछ लिया उन्होंने, ऊपर इसके ऊपर i+ लगा दिया, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। i- लगा दिया, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगर वो पूछ ले तो आप एक स्टेप आगे ही पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, बोर्ड से एक स्टेप आगे ही पढ़ाऊंगा। ये चीज़ मेरे को बतानी एक बार जरूरी थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, ये मेरे को बहुत ज़रूरी थी बतानी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से लिखता हूँ आपके लिए, इसको आप टाइप सेकंड कंसीडर करके चलना, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4x - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x -14। अब देखो जी, x बिलोंग्स टू, ये सिंबल मैंने बता दिया ना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप यहाँ पे लिख लो, नेचुरल नंबर। अब आपको रिप्लेसमेंट सेट खुद से लिख दो, नेचुरल नंबर, ये लो जी, इन्फिनिटी तक, ठीक है, लिख दिया, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसको सोल्व करें, आप मेरे साथ सोल्व करिए इसको। -3x, x वाले को उधर बुलाइए, ये कह रहा है भाई इधर आऊंगा तो अपना साइन चेंज करूंगा, ठीक है। -14, ये कह रहा है भाई मैं भी अपना साइन चेंज करूंगा। अब -3x -6x ग्रेटर देन इक्वल टू -18। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, बड़ी ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब अब इक्वल, जो सिंपल इक्वल टू वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तो हम माइनस से माइनस काट देते हैं, इनक्वालिटी में ध्यान रखना, यहीं पर स्टूडेंट गलती करेंगे। अब यहाँ पर आप सीधा माइनस नहीं काट सकते। अब इस माइनस को हटाने के लिए ना, आपको x पॉजिटिव में होना चाहिए, माइनस को हटाने के लिए या तो -1 से इस पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, या -1 से इस इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। चलिए, तो हम इसको -1 से इस पूरी इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1 से करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। और जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, ये इनक्वालिटी, ये हमारी जो रानी है, ये अपना साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर लेगी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 18। ये चीज़ ध्यान रखना जी, -1 से या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर है तो लेस देन, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें, ठीक है। चलो 18/6, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू आ गई 3, यानी कि ये आ गया x लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसका हम देखो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, बिल्कुल बहुत इजी है, इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। चलो अब इसका हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर आओ आप, अब आप क्या, अब बात को बड़े ध्यान से देखना, x लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि देखो कौन कौन आ रहे हैं, 3 2 1, ठीक है, 1 2 3। अब आप कहोगे सर 3 क्यों कंसीडर करा, बिल्कुल बताएंगे जी, क्योंकि इक्वल टू आ गया तो ये 3 भी कंसीडर होगा। अब इसको नंबर लाइन में वीडियो को पॉज करके खुद प्लॉट कर देना, ठीक है। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ो, 1 1 2 3। तो डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको बताया। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 - 5x ग्रेटर देन 3 - 4x और x बिलोंग्स टू होल नंबर।
ठीक है। अब होल नंबर पहले आप लिख लो फटाफट, 0 से स्टार्ट होते हैं। मैं आपको पीछे सारा कंसेप्ट दोबारा से बता के आया हूँ, है ना, एक बार बता दिया। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को तो पता होता है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो सबको इक्वल लेके चलना है। देखो अब पहले एक्स वाले इधर करने हैं, देखो -5x, अब एक्स वाले को इधर बुलाएंगे तो +4x, अब ग्रेटर देन, अब ये 3 है, ये बोलेगा भाई साहब मैं उधर जाके माइनस का हो जाऊंगा, ठीक है। अब ये -5x + 4x -x ग्रेटर देन, ये कितना आ जाएगा -3। फिर से वही गलती रिपीट नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, माइनस आ गया है तो आप -1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, मल्टीप्लाई बाय -1। नोट्स आपने खुद बनाने हैं, कभी को सर नोट्स दे दो, नोट्स आप खुद बनाओ तो बहुत बेटर रहेगा। आपने लिखे हुए नोट्स मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत बहुत बढ़िया रहते हैं। मैं अपने नोट्स खुद ही बनाता था, ठीक है। अब देखो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का, और ये हमारी जो रानी है इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया अपने पास x <3। अब देखो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे x <3, x 3 से छोटा कौन है, 2 1 0 0 1 2। अब एक क्वेश्चन अराइज और होगा, सर जी ये 3 क्यों नहीं लिया, मैं आपको हर बार बताऊंगा ताकि आप पेपर में मिस्टेक्स ना करके आए इसमें। अब आप कहोगे सर ये 3 क्यों नहीं, ये 3 आ गया, तो देखिए ये 3 क्यों नहीं कंसीडर करा, क्योंकि यहाँ पे = नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 कंसीडर नहीं करा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इसको अभी नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो देखो 0 1 2, तो ये देखिए जी हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए अब